योगी जी का व्यक्तिगत रुचि है फिल्मों में और बहुत प्रोत्साहित करते हैं कलाकारों को। जिस बिहार से इतने बड़े बड़े कलाकार निकले, मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा, ये लोग बिहार से ही हैं। तो उस बिहार की सरकार इतनी उदासीन है, ये मेरी समझ से परे है। यहाँ की सरकार या तो बिल्कुल कला को तवज्जो ही नहीं देती। कलाकार उनके लिए, शायद उनके लिए वो नाचने गाने वाले टाइप लोग हैं, ठीक है, सीरियस नहीं लेते हैं। बिहार में 400-500 सिनेमा हॉल, यहाँ फिल्में लगती थी, यहाँ बजट मिलता था, यहीं से तय होता था हीरो का रेट कि किस हीरो को कितना मिलेगा, यहीं से फिल्मों का रेट तय होता था। सब कुछ बिहार से ही तय होता था, जो अब नहीं हो रहा। मतलब भोजपुरी की भलाई के लिए अब मुझे लगता है राजनीति में उतरना पड़ेगा यहाँ के कलाकारों को, क्योंकि ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं, यहाँ के नेता तो कुछ करने वाले नहीं। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी हमारा गढ़ हुआ करता था, और हाजीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमने बहुत शूट किया है। और मैं अभी लगभग 10 साल बाद आया हूँ। मैंने बताया ना कि ये लोगों ने आना ही बंद कर दिया यहाँ पे। बिल्कुल वो, जबकि बिहार हमारी कहानियों का केंद्र हुआ करता था। बिहार हमारी हमारी फिल्मों में नेम प्लेट बिहार का होता था, BR गाड़ी नंबर, थाना हाजीपुर, वैशाली, थाना मोतिहारी, अब लिखा रहता थाना जौनपुर, थाना देवरिया, UP 69 फिल्में बनने लगी हैं। हाँ, UP 69, UP 64 फिल्मों के टाइटल होने लगे। तो यूपी बहुत, मोकामा 0 किलोमीटर। पहले मोकामा 0 किलोमीटर था, अब फिल्मों का टाइटल से, अब आपने सही नाम बताया मुझे कि मोकामा 0 किलोमीटर, अब आ गया UP 64, UP 69, अब यूपी के नाम आ रहे हैं। इसका मतलब फिल्में केंद्रित हो गई हैं यूपी पे अब सारी। बहुत प्यारी फिल्म बन रही है। इसकी फिल्म की सबसे जो इसका मेन पॉइंट है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, और सुजीत जी जैसा एक अनुभवी निर्देशक है, जिन्होंने वांटेड, सत्या, क्रैक फाइटर, अंदाज, और अभी कल्लू जी के साथ और खेसारी जी के साथ बना रहे हैं, दिनेश जी के साथ डोली सजा के रखना, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। तो ऐसा अनुभवी निर्देशक, कहानी इतनी अच्छी, मैं भी एक जुड़ गया हूँ, और तनुश्री हैं, ये लोग सब हैं, तो एक सोनू पांडे हैं। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और बड़ी पारिवारिक फिल्म, जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहानी में बड़े ट्विस्ट है, और एंटरटेनिंग फिल्म है। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बड़ी खबर जो है बिहार के लिए है। उदासीनता रहती है बिहार सरकार की फिल्मों को लेकर, और भोजपुरी फिल्में जो है उनका पूरा बिजनेस अब यूपी में शिफ्ट हो चुका है योगी बाबा के आने के बाद से। लेकिन बिहार में भी जो है, और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ का एक लड़का, यहाँ का एक लोकल जो फिल्मी दुनिया से आता है, अभिमन्यु कुमार, वो निर्माता है इस पिक्चर में। नाम है बधाई हो, और बधाई हो के ज़रिए संजय पांडे, जो भोजपुरी के बहुत जाने माने चेहरे हैं, सुपरस्टार हैं, और 500 के करीब फिल्में होने जा रही है भोजपुरी की। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय पांडे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुजफ्फरपुर आए हैं, बड़े दिनों के बाद बिहार आप आए हैं, और भोजपुरी फिल्में जो हैं उसमें आपको पहचान मिली। हमने पोस्ट देखा आपका सोशल मीडिया पे, उसमें आपने ये लिखा था कि बिहार में हमको ज़्यादा लोग पहले पहचानते थे, हम जब अपने घर जाते थे लोग कहते थे कि आपको सब पहचानते होंगे, लेकिन यूपी में बाद में पहचान बनी, पहले पहचान जो है बिहार में बनी। और अब जब टीवी पे फिल्में आने लगी तब टीवी पे आप ये जो हुआ कि बिहार जो है, आपने उसमें पोस्ट में लिखा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने उदासीनता, कुछ कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उदासीन रवैया रहा, और उसकी वजह से उदासीन रहा बिहार सरकार का, और अभी है भी। और जिस बिहार की पहचान कला संस्कृति है, जिस पहचान से, जिस बिहार से इतने बड़े बड़े कलाकार निकले, मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा, ये लोग बिहार से ही हैं। तो उस बिहार की सरकार इतनी उदासीन है, ये मेरी समझ से परे है। कि यूपी में आज से पता नहीं, मतलब मुझे लगता है लगभग 30 साल पहले ही, उससे भी पहले, भारतेंदु नाट्य अकेडमी खुला था नाटक के लिए, कलाकारों के लिए एक इंस्टीट्यूट था। बिहार में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आज तक नहीं है। तो ये क्या है? यहाँ की सरकार या तो बिल्कुल कला को तवज्जो ही नहीं देती। कलाकार उनके लिए, शायद उनके लिए वो नाचने गाने वाले टाइप लोग हैं, ठीक है, सीरियस नहीं लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट शुरू से सीरियस लेती रही कलाकारों को, कला को, इसलिए उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकादमी जैसे संस्थान की स्थापना की। और आप जाकर देखिए लखनऊ में क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, वहाँ बाहर से कलाकार आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, हॉस्टल है उनका। हिंदी फिल्मों की शूट भी हो रही है। हिंदी फिल्मों की शूट हो रही है लखनऊ में, यूपी में हो रही है। योगी जी का व्यक्तिगत रुचि है फिल्मों में, और बहुत प्रोत्साहित करते हैं कलाकारों को, इसलिए वहाँ इतनी फिल्में हो रही हैं ना। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो हम कितना चलेगी चीज़ें। सरकार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और वहाँ की सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। यहाँ बदलनी ये चाहिए। पहचान बिहार से भी रही। अरे बिहार से ही रही है। भोजपुरी फिल्में जो बिहार में जितना प्राइस में मिलता था, उसका 1/4 हिस्सा मिलता है यूपी में। एक तो सिनेमा हॉल नहीं है यूपी में, पूर्वांचल में खासकर। बिहार में
400-500 सिनेमा हॉल, यहाँ फिल्में लगती थी, यहाँ बजट मिलता था, यहीं से तय होता था हीरो का रेट कि किस हीरो को कितना मिलेगा, यहीं से फिल्मों का रेट तय होता था, सब कुछ बिहार से ही तय होता था, जो अब नहीं हो रहा है। आप आजमगढ़ से आते हैं, आजमगढ़ में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए सांसद चुने गए, उपचुनाव हुआ, उसमें निरहुआ जो आपके काफ़ी करीबी है, सब उनके साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं आपने, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी केमिस्ट्री स्क्रीन पे दिखती है, और ऑफ स्क्रीन भी अच्छी केमिस्ट्री दिखी है। आप प्रचार करने गए थे वहाँ? हाँ, मतलब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हें पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ और वो भी बहुत लाइक करते हैं। हमारी केमिस्ट्री है, लगभग इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और ये भी था कि मैं उस क्षेत्र का मतदाता हूँ। तो मैं चाहता था कि मेरे क्षेत्र में ऐसा सांसद आए, जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, जो सांसद का ठप्पा लगाकर घर पे ना बैठ जाए या वापस अपने नगर ना चला जाए, जो वहाँ रहे, वहाँ के लोगों के बीच रहे और मैं जानता था कि वो सारी काबिलियत दिनेश जी में है। इसलिए हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री दिनेश जी के लिए मैदान में कूद पड़ी थी। पवन सिंह भी गए थे? पवन जी नामांकन में गए थे, रितेश पांडे बाद में भी आए थे, मनोज जी आए थे, रवि जी 2 दिन वहाँ स्टे किए और सुशील सिंह, अयाज खान, मनोज टाइगर, समर चतुर्वेदी, ये सारे लोग, नीलम गिरी, ये सारे लोग वहाँ पर थे। मनोज तिवारी, रवि किशन के बाद निरहुआ, 3 सुपरस्टार सांसद हो गए भोजपुरी के। हाँ, मतलब भोजपुरी ये हम इस बात को बड़े गर्व से कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखिए पॉलिटिकली भी हम यूपी से ही हुए हैं ये लोग। एक दिल्ली से मनोज जी को हटा दीजिए, तो रवि किशन जी गोरखपुर से, ये आजमगढ़ से और बिहार से भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़े-बड़े स्टार हैं। तो मुझे लगता है कि या तो यहाँ के एक्टरों को राजनीति में आकर फिर भोजपुरी को एक उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब भोजपुरी की भलाई के लिए अब मुझे लगता है राजनीति में उतरना पड़ेगा यहाँ के कलाकारों को। क्योंकि ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं, यहाँ के नेता तो कुछ करने वाले नहीं। यूपी के एक्टर पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद यूपी में कहीं ना कहीं फिल्मों के लिए एक हब क्रिएट हुआ है भोजपुरी को लेकर। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली हो रहा है, अब हो गया है। मतलब इस वक्त मैं आपको बताऊं तो यूपी में लगभग नहीं तो मिनिमम 10 फिल्मों की शूटिंग एक पैरेलली चल रही है। मुजफ्फरपुर आप आए, मुजफ्फरपुर लीची का शहर कहा जाता है, लहठी का शहर कहा जाता है, इससे पहले कभी आए थे? हाँ, मैंने फिल्में की हैं यहाँ पे। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी हमारा गढ़ हुआ करता था और हाजीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमने बहुत शूट किया है और मैं अभी लगभग 10 साल बाद आया हूँ। मैंने बताया ना कि ये लोगों ने आना ही बंद कर दिया यहाँ पे। बिल्कुल वो, जबकि बिहार हमारी कहानियों का केंद्र हुआ करता था। बिहार हमारी हमारी फिल्मों में नेम प्लेट बिहार का होता था, BR गाड़ी नंबर, थाना हाजीपुर, वैशाली, थाना मोतिहारी, अब लिखा रहता थाना जौनपुर, थाना देवरिया, यूपी 69 फिल्में बनने लगी हैं। हाँ, यूपी 69, यूपी 64 फिल्मों के टाइटल होने लगे। तो यूपी बहुत मोकामा 0 किलोमीटर था। पहले मोकामा 0 किलोमीटर था, अब फिल्मों का टाइटल से, अब आपने सही नाम बताया मुझे कि मोकामा 0 किलोमीटर, अब आ गया यूपी 64, यूपी 69, अब यूपी के नाम आ रहे हैं। इसका मतलब फिल्में केंद्रित हो गई हैं यूपी पे अब सारी। मैंने कहीं जो है एक वीडियो देखा, उसमें आपसे ये कहा जाता है कि इतने व्यस्त शेड्यूल, क्योंकि आप जो है भोजपुरी की सबसे व्यस्त एक्टर्स में से हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? तो उसमें जो आपका जवाब था वो बड़ा खूबसूरत था कि अगर आपका सपना आपका पेशा बन जाए, आपने बचपन से शायद यही सोचा हुआ था, अपनी कहानी जर्नी जो है उसको अगर आप एक बार याद करना सही चाहें। है कि जब आपका सपना आपका पेशा बन जाए तो फिर सब चीज़ें अपने आप मैनेज होती हैं, फिर आप उस काम को एंजॉय करते हैं, फिर वो काम आपको बोझ नहीं लगता है। मेरा शुरू से था, मैंने क्लास 9th के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। अचानक एक्टर नहीं नहीं बना हूँ, तय था पहले से कि एक्टर बनना है और उसके लिए अब चूंकि एक्टर बनना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आज की पीढ़ी कोई तैयारी नहीं करती, आज की पीढ़ी सिर्फ बनना है। अरे कैसे बनना है भाई? आदमी एक छोटी सी पान की दुकान खोलता है, उसकी भी तैयारी करता है। एक्टर बनना बच्चों का खेल है, एक्टर बनना है। आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं हमको भी एक मौका मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये सारे लोग जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं ना, इनको मैं अपने पैसे से बुलाऊं और खड़ा करूं कैमरे के सामने, आओ बेटा आप करो एक्टिंग, चलो बातें करना है, हवा है। मैंने उसके लिए तैयारी की, थिएटर ग्रुप बनाया, अपना थिएटर ग्रुप ज्वाइन मतलब चलाया मैंने, वो मेरा ग्रुप आज भी चलता है। भोपाल नहीं, कटनी, मैं MP में रहा हूँ। अच्छा, मैं, हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश की है, वहाँ मेरा अपना ग्रुप खोला, वहाँ ग्रुप चलता है, आज भी कंटिन्यू चलता है। उसमें से 3 लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले पास होके और मैंने उसके बाद फिर भोपाल शिफ्ट किया, भोपाल में 2 साल सीखा, मुंबई शिफ्ट हुआ, बॉम्बे में 2 साल सीखा, वहाँ भी थिएटर किया मैंने। ऐसा नहीं कि बॉम्बे जाने के बाद एक्टिंग करने लगा, मैं बॉम्बे में भी 2 साल थिएटर किया। मुझे लगा जितना ज़्यादा सीख लूँ उतना अच्छा है। आप जब घर से निकलते हैं लंबे सफ़र में तो गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाते हैं ना, कि भाई अचानक रास्ते में ख़त्म हो गया तो कहाँ जाएंगे, खाने का सामान रख लेते हैं, सब पैकिंग कर लेते हैं। तो मैं इतनी लंबी जर्नी पे निकल रहा था अपने करियर, अपने भविष्य की, तो तैयारी तो चाहिए थी ना।
तो मैंने इतना सीखने में समय बहुत बिताया, और वो मेरे को काम आता है। तो मैंने सीखा बहुत भाग भाग के। जहाँ मुझे ज्ञान की 2 चीज़ें मिली, वहाँ मैं खड़ा होकर आज भी सुनता हूँ। ये रहा। भरेगा तभी छलकेगा। हाँ, भरेगा तभी छलकेगा। अच्छा, सीखना ये जो पिक्चर बन रही है मुजफ्फरपुर में, अब शूटिंग हो रही है, बधाई हो। सुजीत कुमार इसके निर्देशक हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चरें उन्होंने बनाई हैं। बहुत बड़ी। नए हीरो हम देख रहे हैं सुमित सिंह चंद्रवंशी, वो लिरिक्स राइटर रहे हैं, रातें दिया बुता के पिया, ये सब गाना उनका है। किस तरह से देख रही है फिल्म, कैसी बन रही है? बहुत प्यारी फिल्म बन रही है। इसकी फिल्म की सबसे जो इसका मेन पॉइंट है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। और सुजीत जी जैसा एक अनुभवी निर्देशक है, जिन्होंने वांटेड, सत्या, क्रैक फाइटर, अंदाज, और अभी कल्लू जी के साथ और खेसारी जी के साथ बना रहे हैं, दिनेश जी के साथ डोली सजा के रखना, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। तो ऐसा अनुभवी निर्देशक, कहानी इतनी अच्छी, मैं भी एक जुड़ गया हूँ, और तनुश्री हैं, ये लोग सब हैं, तो एक सोनू पांडे हैं। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, और बड़ी पारिवारिक फिल्म, जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहानी में बड़े ट्विस्ट है, और एंटरटेनिंग फिल्म है ये टोटल। हाँ, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। संजय पांडे, भोजपुरी के जाने माने चेहरे, पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में। बिहार में 10 सालों के बाद आए हैं फिल्म शूट करने। और देखिए, ये सेट लगा हुआ है, बधाई हो फिल्म शूट हो रही है मुजफ्फरपुर के, ये दरभंगा रोड NH57 में भीखनपुर के पास ये जगह पड़ती है। एक ये फैक्ट्री है, पेंट की फैक्ट्री, ये गोदाम टाइप का कुछ बन रहा है, और यहाँ पर जो है फिल्म का सेट लगा है, एक्शन सीक्वेंस जो है वो शूट हो रहा है। और यहाँ पर हमने संजय पांडे जी से बातचीत की, और उन्होंने बताया कि कैसे बिहार सरकार जो है वो भोजपुरी फिल्मों को लेकर और कलाकारों को लेकर कैसे उदासीन हो गई है। इसका नतीजा है कि 10 सालों के बाद भोजपुरी फिल्में, जिन भोजपुरी फिल्मों का केंद्र बिहार कभी रहा करता था, वो शिफ्ट हो चुका है यूपी की तरफ, और यूपी में योगी जी तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। वहाँ पर भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ अब हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी लगातार हो रही है। आपको वीडियो कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रेंड बिहार के साथ। नमस्कार।